गोपियां जो है वह मेरी भरी मटकी आई ले गयो, कोई गाने लग गई थी, इसी को बार बार दिन भर गाती है, घर का काम भी करती है, उसको गाती रहती है, इसी में निमग्न हो जाती है। तो इस तरह की गोपियां वे धन्य हैं और उनके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े भई हैं और वे श्री कृष्ण के चित्त पर चढ़ी भई हैं। ऐसी ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं। ये गोपियां कहीं तपस्या करने, समाधि लगाने कहीं नहीं गई, अपने घर में ही रहते हुए, अपने घर का काम करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का, लीलाओं का गान करते करते प्रेम में निमग्न हो गई। भगवान ने उनको कृपा करके बारंबार दर्शन की दिया, उनके साथ लीला की। इस तरह ब्रज की गोपियां धन्य हैं। इस प्रसंग को श्री प्रियादास कहते हैं, इस श्लोक को सुना और इसके बाद अहो बकीयम इसका श्लोक सुना। पूतना का वध हुआ तो यह पूतना भगिनी बृकासुर की बहन, जिसे बालकों को मारने का अभ्यास है, जो पूतना अपवित्र है, यह कंस के आदेश से, कंस ने सुन लिया था कि तुम्हारा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, तो कहा कि जितने पैदा हुए बालक हैं सबको मार डालो। तो यह पूतना उन बालकों को मारती भई घूमती घामती और नंदब्रज में आई। उस समय नंदोत्सव हो रहा था। इसने अपने स्वरूप को इतना सुंदर बना लिया, थी तो राक्षसी लेकिन लक्ष्मी के समान अपना स्वरूप बनाया। उत्सव भीड़ में घुस गई और वहां देखा कि पालने पर भगवान सोए भये हैं। भगवान को उठा करके गोद में लिया तो कुछ देर तक तो वो बालक का प्यार करती रह गई और बालक को मार डालने की इच्छा से अपना विष लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दे दिया। तो भगवान तो बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथों से माता का स्तन पकड़ करके बालक जैसे पीता है, तो उस तरह से दूध को पीने लगे। तो दूध जो होता है माता में, वह वात्सल्य के कारण होता है। पुत्र के प्रति जो वात्सल्य है, उस वात्सल्य से माता में दुग्ध प्रकट होता। तो पूतना में कोई वात्सल्य तो था नहीं, मार डालने की इच्छा से दूध पिला रही थी, वात्सल्य था नहीं, स्तन में दूध था ही नहीं। तो भगवान उसके प्राणों को ही पीने लग गए। तो बड़ा भारी दर्द हुआ, पीड़ा हुआ। छोड़ दे छुड़ाने लग गई और छोड़ दे कहना लग। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं जिसको पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं, यह मेरी आदत है। तो भगवान ने छोड़ा नहीं। अब पीड़ा के मारे उसका नकली रूप तो दूर हो गया, भयंकर राक्षसी रूप प्रकट हो गया। भाग करके गोकुल के बाहर गई, गिरी 6 कोस की दूरी में वह फैल करके गिरी। 6 कोस के दूरी में वहां के बहुत से वृक्ष, उनको उसने रौंद डाला। बहुत से नदी नालों पर उसके हाथ पैरों से पुल बन गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे थे। माताओं ने, गोपियों ने जाकर भगवान को उठाया तो भगवान को ला करके माता की गोद में दिया। स्तन पान कराया तो भगवान स्तन पान करने लगे। सब लोग निशंक हो गए कि बालक को कोई भय नहीं, कोई चोट नहीं, बालक स्वस्थ है। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो भगवान ने, उस पूतना ने तो भगवान को विष पिलाया मार डालने की इच्छा से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े दयालु हैं, उस पूतना को भगवान ने वह गति प्रदान की जो दूध पिलाने वाले माता को मिलती है। दिव्य गति उसको प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के दयालु कौन हो सकता है और शरण जाने के योग्य कौन हो सकता है। पूतना को जिन्होंने सदगति प्रदान की, माता की सी गति प्रदान की, विष मारने की इच्छा से आई थी। कौन सा उसमें ज्ञान था, कौन सी उसमें भक्ति थी। लेकिन स्तनपान कराया था, इसलिए भगवान ने उसको सदगति प्रदान की। तो कंवा दयालुम शरणम भजेम,
इनसे बढ़कर के दयालु कौन हो सकता है जिसकी शरण में जाया जाए। ये बात कही तो इस श्लोक को सुना श्री सुखदेव जी ने। तो पहले तो रूप का वर्णन सुना था और अब इस श्लोक में स्वभाव का वर्णन सुना। तो समाधि को त्याग करके पूछा उन बालकों से, तो बताया कि हमारे गुरु जी के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तो समाधि का और ज्ञान की आराधना का स्वभाव अपना छोड़ करके वेद व्यास पिता के पास आए, संविधा लेकर के आए, दंडवत किया और प्रार्थना किया कि हमको भागवत पढ़ाइए। और वेद व्यास तो चाहते ही थे। इस तरह से तो जिस तरह से प्रियादास कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने वृक्षों में व्याप्त होकर के अपने पिता को उत्तर दिया। योगी में यह सामर्थ्य होता है, कहीं से भी वह उत्तर दे सकता है। तो आप भी योगी हैं, आप मुझ में प्रवेश करके भक्तमाल की टीका को कराइए, कहवाइए। इस प्रार्थना को नाभाजी ने स्वीकार किया और प्रियादास के भीतर प्रवेश करके भक्तमाल की टीका उनके द्वारा लिखवाई। टीका लिखी गई तो उस टीका की प्रशंसा प्रियादास
और यदि उस भक्ति का श्रृंगार कर दिया जाए तो भगवान को अत्यंत प्यारी होगी। सुंदर कोई स्त्री है तो सुंदर स्वयं सुंदर है, लेकिन यदि उसका श्रृंगार कर दिया जाए तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए प्रियादास जी महाराज ने भक्ति के श्रृंगार का रूपक दे करके एक कवित्व लिखा। वे लिखते हैं कि श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए। श्रद्धा, इसको उन्होंने फुलेल बताया। जिस किसी शरीर का श्रृंगार करना है तो सबसे पहले उस शरीर को निर्मल करना होगा। शरीर में मैल नहीं होना चाहिए, मैल होने से दोष होगा, रोग होगा। तो सबसे पहले मैल को दूर करना होगा। मैल को दूर करने के लिए उबटन लगाया जाता है। वर्तमान में तो साबुन, उस जमाने में साबुन की प्रथा नहीं थी। बेसन में फुलेल डाल करके, हल्दी डाल करके और कोई औषधि डाल करके और उसको सर्वांग में उसका लेप किया जाता, उसको मला जाता, तो रोए रोए से सब प्रकार से मैल दूर हो जाता और शरीर में चिकनाहट भी आ जाती। इस तरह से फुलेल डाल करके उबटन लगाइए। और उबटन क्या है? तो श्रद्धा ही फुलेल। प्रत्यक्ष उबटन में फुलेल पड़ेगा, सुगंधित तेल पड़ेगा, लेकिन यहाँ हृदय में श्रद्धा जो है वही फुलेल है। श्रद्धा से शुष्कता दूर हो जाती है, तेल से चिकनाई आ जाती है शरीर में, और श्रद्धा से शुष्कता दूर हो जाकर के सरसता आ जाती है। इसलिए श्रद्धा को फुलेल कहा। उबटनो श्रवण कथा, उबटन क्या है? श्रद्धा पूर्वक श्रवण कथा, भगवान की कथा को सुनना, या भक्ति देवी के शरीर में उबटन है। भक्ति देवी के शरीर में मैल कहाँ से आ गया? भक्ति तो सच्चिदानंदमयी दिव्य भक्ति का स्वरूप है, तो मैल की मल की कल्पना कहाँ से आ गई? तो प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान, अभिमान मैल है, और यह अभिमान होते देर नहीं लगती है। अभिमान की पहुंच बहुत दूर तक है। जीव जो है वह किसी कर्म को करता है तो उसमें उसको स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है। इसी तरह से साधन भजन करने में भी उसको अहंकार हो सकता है, हो जाता है। तो वह अहंकार ही भक्ति देवी के शरीर में मैल है, और कथा सुनकर के उस मैल को दूर कीजिए। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। कोई नाम जप कर रहा है और देखता है कि मेरा पड़ोसी दूसरा है, कभी नाम नहीं जपता है, तो मैं नाम जप करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, और यह नहीं करता है। बस इसमें थोड़ा सा अहंकार जो आ जाएगा, तो इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान के भक्तों की, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। कथा सुनने से अहंकार दूर हो जाता है। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। कथा सुनकर के यदि अहंकार दूर नहीं हुआ तो कथा सुनना व्यर्थ है। कथा सुनकर के अहंकार दूर होना चाहिए। नाम जप करने वाला कथा सुनेगा तो उसको, हम लोग इस्लाम का प्रचार करने के लिए हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, और यह मुसलमान होकर के इस तरह से कीर्तन करता है, इसको रोका जाए तो कह सुन करके बादशाह से हस्ताक्षर कराया, और इसको दंड देना चाहिए। ऐसा दंड देना चाहिए जिसमें कोई मुसलमान और भगवान के नाम का कीर्तन करने का साहस न करे। तो 4 जल्लाद बेंतों को, कोड़ों को लेकर के उनको मारने लग गए, और चलो भागो। तो भागते भागते उस राजा के राज में, बादशाह के राज में 22 बाजार थे, तो 22 बाजार में घुमाया गया और उनके ऊपर मार पड़ती रही। शरीर की चमड़ी उधड़ गई, खून बहने लग गया, लेकिन कीर्तन उन्होंने बंद नहीं किया। अंत में मारने वाले थक रहे थे और कह रहे थे कि यार गिर नहीं क्यों नहीं रहा है, मर क्यों नहीं रहा है, हम लोग थक गए मारते मारते। और आप भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, शरीर में चोट का अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि मन जो है जहाँ रहता है, मन अगर शरीर के साथ रहेगा
तो शरीर के कष्ट का अनुभव होगा, और मन शरीर में नहीं है तो शरीर पर चाहे जो कुछ कष्ट होता रहे, कष्ट का अनुभव नहीं। तो इसलिए इनका भक्त का मन भगवान में और भगवान के कीर्तन में, इसलिए शरीर के कष्ट का आप अनुभव नहीं कर रहे थे। होते होते आपको, और कीर्तन करते समय जो मार रहे थे उनके कल्याण की कामना कर रहे थे। ये लोग जो हैं, इन लोगों का कल्याण हो, यह आपकी भावना थी। प्रेम का आवेश आ गया, चोट से नहीं, प्रेम के आवेश से आपको मूर्छा आ गई तो आप गिर पड़े। उन लोग मारने वालों ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, मर गया, छुट्टी मिली, और इसको उठा करके बादशाह का हुक्म है कि मुसलमानों की सी अंत्येष्टि क्रिया नहीं करना, नहीं तो ये मुसलमानों का जो स्वर्ग है वहां पहुंच जाएगा। कि हिंदू है तो गंगा में डाल दिया। गंगा में डालने से गंगा माता की गोद में पुनः आपको, मरे तो थे ही नहीं, तो प्रेम की मूर्छा थी, मूर्छा दूर हो गई, स्वस्थ हो गए, और फिर अपने आश्रम में आकर के फिर बैठकर कीर्तन करने लग गए। फिर लोगों ने शिकायत किया, अरे वो तो मरा नहीं, जाने कैसे, इन लोगों ने मारा नहीं और फिर कीर्तन कर रहा है, इसलिए उसको फिर दंड। बादशाह ने कहा अब दंड नहीं दिया जा सकता, एक अपराध का दंड एक बार दिया गया, और मारते मारते वह मर गया, अब दूसरा दंड इसको नहीं दिया जा सकता है। बादशाह ने दंड देने से इनकार कर दिया, दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। अहंकार जो होता है, जाति का अहंकार, मैं उच्च जाति का हूं और पढ़ा लिखा हूं, विद्या का अहंकार, और अपने महत्व का, बड़ाई का, अपनी सुंदरता का अहंकार और अपनी जवानी का अहंकार, ये 5 अहंकार मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त और भी अहंकार हैं। इन सब प्रकार के अहंकारों को दूर, सब प्रकार के अहंकारों को अपने मन से निकाल देना चाहिए कथा सुन सुन करके। यदि अहंकार दूर नहीं हुआ तो समझो कथा का लाभ नहीं मिला। मन में दीनता आ जानी चाहिए, और वह दैन्य भगवान निम्बार्क का वाक्य है कि यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतु तन्नास्ति ममानोऽपि। जो दैन्य आपकी कृपा का कारण है, आप कृपा करते हैं दीन के ऊपर, तो भगवान के सामने जो दीनता करता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। और दीनता तब होती है जब अहंकार दूर हो जाता है। तो जो दीनता आपकी कृपा का कारण है वह मुझ में नहीं है, तो कृपा करके हमको दीनता दीजिए। कथा सुनते सुनते अहंकार दूर हो जाए और दीनता आ जाए। यह अहंकार, मैंने निवेदन किया कि इसकी पहुंच बहुत आगे तक। कहां तक पहुंच है? तो द्वारका में सत्यभामा के मन में अहंकार आ गया, मैं सब रानियों में ज्यादा सबसे सुंदरी हूं। और भगवान श्री कृष्ण का एक स्वभाव यह है, बड़ी कृपा करते हैं तो अपने भक्त के मन से अहंकार को दूर कर देते हैं। अहंकार दूर नहीं रहेगा तो फिर हम, अहंकार रहेगा तो हमारा भक्त कैसा और हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए भक्त के मन में अहंकार नहीं रहने देते हैं। गोसाई जी लिखते हैं कि भगवान का स्वभाव क्या है कि जन अवगुण प्रभु मान न ताऊ। अपने सेवक के दोष को भगवान नहीं देखते हैं। जिस तरह माता छोटे बालक के दोष को नहीं देखती है, उसी तरह से जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। अपने भक्त के दोष को भगवान नहीं मानते हैं। भगवान का यह स्वभाव है। जहाँ यह स्वभाव है तहाँ जन अभिमान न राखें काऊ। वहाँ ये भी स्वभाव है कि अपने भक्त के मन में अहंकार नहीं रहने देते हैं, किसी न किसी प्रकार से उसके अहंकार को दूर कर देते हैं। और उर अंकुरो गर्भ तरु भारी, बेग सुमय डारी हो उपारी। नारद के मन में तपस्या का अंकुर का अहंकार उदय हो गया, तो भगवान कहते हैं कि इस अभी तो यह अंकुर है, इस अहंकार के अंकुर को मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा, और नहीं बड़ा हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा तो उखाड़ने में कठिनाई हुई। तो भगवान ने नारद के अहंकार को दूर किया।
बंदर का सा मुख दे दिया, ब्याह नहीं करने दिया। तो भगवान अपने भक्त के अहंकार को देखना नहीं चाहते हैं, भक्त के अहंकार को दूर कर देते हैं। अहंकार दूर होते समय भक्त चाहे भले रोवे गावे कुछ भी करे, लेकिन भगवान तो जिस तरह से जिम शिशु तन व्रण होए गुसाई, बालक के शरीर में फोड़ा हो गया और मैया उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, ऑपरेशन कराती है, उस समय बालक बहुत रोता है, बालक को कष्ट होता है, लेकिन पकड़ करके जबरदस्ती ऑपरेशन करा देती है। इसी तरह से भगवान अहंकार को दूर करते हैं। अहंकार के दूर होते समय भले उस भक्त को कष्ट का अनुभव हो, लेकिन भगवान मानते नहीं है। सत्यभामा के अहंकार को भगवान ने देखा तो कैसे भगवान अपनी लीलाओं को स्वयं न करके अपने भक्त के माध्यम से भगवान लीला करते हैं। तो अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी को उन्होंने स्मरण किया, हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से 3 प्रकार का अहंकार, तो हनुमान जी को माध्यम बनाया। गरुड़ को बुला करके गरुड़ के मन में अहंकार हो रहा था, तो कहने का मतलब गरुड़ कितने समीप भगवान के हैं, भगवान की सवारी हैं और ज्ञानी हैं, लेकिन गरुड़ के मन में अहंकार भगवान ने देखा। सत्यभामा भगवान की प्रिया है, पट्टरानी है, उनके मन में अहंकार को देखा और भगवान का प्रिय जो चक्र सुदर्शन है, अस्त्र है, उस चक्र के मन में अहंकार को देखा। इन अहंकारों को दूर करने के लिए हनुमान जी का प्रयोग किया। गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान जी को जाकर के बुला करके लाओ। इन्होंने जाकर कहा कि भगवान बुला रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान तुमको बुला रहे हैं। हनुमान जी राम राम कर रहे थे, इन्होंने सुना ही नहीं। अरे भगवान की आज्ञा नहीं सुन रहे हैं, तो इनको जबरदस्ती उठा करके ले जाना चाहते थे। गरुड़ जी ने साहस किया कि हनुमान जी को पकड़ करके ले सकें, लेकिन हनुमान जी ने उठा करके गरुड़ को फेंक दिया तो द्वारका में आकर के गिरे। हाथ से भय, मुझे तो नहीं आए, मैं लाना चाहता था, हमको उठा करके फेंक दिया। तो इतना बल हनुमान जी ने तुमको उठा करके फेंक दिया, क्या कहा तुमने? तो बताया कि द्वारकाधीश भगवान बुला रहे हैं। अरे नहीं, इस बार जाकर कहो कि राजा राम जी बुला रहे हैं तुमको। गरुड़ ने हनुमान जी से कहा कि राजा रामचंद्र जी आपको बुला रहे हैं, आप चलिए। झट चलने को तो गरुड़ जी ने कहा कि मेरी पीठ पर बैठ लो तो मैं जल्दी आपको द्वारका पहुंचा दूं। अपने वेग का अहंकार था, गरुड़ जी को अपने वेग का अहंकार था, मुझसे ज्यादा तेज चलने वाला कोई नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि चलो हम आते हैं। तो गरुड़ जी वहां से बड़े वेग से चले। तो गरुड़ जी अभी द्वारका भगवान के पास पहुंचने नहीं पाए थे कि हनुमान जी पहले आ गए। हनुमान जी का मनोजवम, मन की जैसी गति है, उस तरह का वेग हनुमान जी का है। आ गए समीप, तो यहाँ आते ही चक्र को द्वार पर भगवान ने खड़ा कर दिया था कि कोई आने न पावे। तो चक्र ने हनुमान जी को रोका, तो रोका तो उस चक्र को उठा करके हनुमान जी ने अपने मुख में रख लिया। अब भीतर जब प्रवेश किया तो सिंहासन के ऊपर भगवान बैठे थे और सत्यभामा बैठी थी। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के आते समय और स्वयं राम रूप धारण कर लिया, राम बन गए। और सत्यभामा बैठी थी, इनसे कहा कि जो कोई हनुमान जी आ गए, राम जी के भक्त हैं, इसलिए तुम भी सीता का रूप धारण कर लो। लेकिन सत्यभामा सीता का रूप धारण नहीं कर सकी। हनुमान जी ने कहा कि जय जय भगवान प्रभु, आपने सिंहासन पर किस दासी को बैठा रखा? सत्यभामा उठ करके वहां से भाग गई, लज्जित हो गई। रुक्मिणी जी ने आकर के सीता का रूप धारण किया, हनुमान जी का दर्शन किया। इस तरह सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया कि मैं बड़ी सुंदरी हूँ। चक्र का अहंकार दूर हो गया तो भगवान ने मुख में, हनुमान जी ने मुख में रख लिया। भगवान ने पूछा कि द्वार पर आने से किसी ने रोका नहीं तुमको? तो हनुमान जी ने कहा कि हमारा रोका तो था। किसने रोका था? तो मुख से चक्र सुदर्शन को निकाल करके रख लिया, इसने रोका था, मुख में रख लिया। तो चक्र सुदर्शन का, तो चक्र सुदर्शन साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और करोड़ों सूर्य के समान उनमें तेज है।
तो चक्र के मन में अहंकार आया, सत्यभामा के मन में अहंकार आया, गरुड़ के मन में अहंकार आया, तो अहंकार की पहुंच इतनी बड़ी है। एक केवल श्री कृष्ण भगवान, उनमें अहंकार नहीं है, लेकिन और बाकी जितने वो पार्षद हैं किसी में भी अहंकार आ सकता है। हनुमान जी में एक बार अहंकार आया, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिका नहीं। कालनेमी को मारा, औषधि जड़ी बूटी लेकर के आ रहे थे, भरत जी ने उनको उतार लिया था और इसके बाद अब लंका जल्दी पहुंचना था। तो भरत जी ने कहा कि मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुमको जल्दी से और लंका के युद्ध में भेज दूं तुमको। तो सुन कप मन उपजो अभिमाना, मोरे भार चली किम बाना। मेरे बोझे से यह बाण कैसे ले जाएगा, हमको बाण कैसे ले। हनुमान जी में किंचित अभिमान आ गया और झट दूसरे ही क्षण, एक क्षण से ज्यादा हनुमान जी के मन में अहंकार नहीं रुका। तो राम प्रभाव विचार बहोरी, राम जी के प्रभाव का उन्होंने स्मरण किया। ये राम जी के भाई हैं, भरत जी हैं, और भरत है मुहि कछु अंतर काऊ। भरत जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं। झट प्रार्थना किया कि महाराज आपके आशीर्वाद से मैं बड़ी जल्दी पहुंच जाऊं। अहंकार दूर हो गया। आया जरूर, हनुमान में भी अहंकार आया, लेकिन एक क्षण के लिए भगवान का प्रभाव का स्मरण करते ही अहंकार दूर हो गया। तो इसलिए अहंकार जो है यह बड़ी ऐसी चीज है जो भगवान से भक्त को दूर करने वाली है। इसलिए प्रियादास जी लिखते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। श्रवण कथा, कथा को सुनकर के, कथा क्या है तो उबटन है, इसमें श्रद्धा फुलेल है। श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। श्रद्धा कथा में यदि नहीं रहेगी तो उसका लाभ जैसा चाहिए वैसा नहीं होगा। कथा ही नहीं, जितने कार्य हैं सब कार्यों में करने में जब श्रद्धा रहती है तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है। गीता में भगवान ने लिखा है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं चयत। अश्रद्धा पूर्वक हवन किया गया, दान किया गया, जितना कुछ कार्य है यज्ञ आदि, वहां न इस जन्म में कोई लाभ होता है न मरने के बाद कोई लाभ होता है। इसलिए जो कुछ भी किया जाए वह श्रद्धा पूर्वक किया जाए। तुलसीदास जी ने इसमें संशोधन किया। उनका संशोधन है, ये केन विधि दीने दान करे कल्याण। श्रद्धा नहीं है दान की और फिर भी दान अगर कोई दे देता है तो जैसे तैसे भी दान करने पर कलयुग में कल्याण हो जाता है। तुम ऐसी श्रद्धा आएगी कहां से? श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगने, अंग अंग माने अनेक प्रकार का जो अहंकार, उस अहंकार को छुड़ा दीजिए। और अहंकार के दूर होने पर शरीर का मैल दूर हो गया। अब क्या होना चाहिए? उबटन लगाने के बाद फिर स्नान कराया जाता है, स्नान किया जाता है। स्नान करने से खूब अच्छी तरह से मनन सुनीर, अच्छे उत्तम जल से, ज्यादा ठंडा नहीं हो, ज्यादा गर्म नहीं हो, सुगंधित हो, दूषित जल न हो। तो मनन, कथा का मनन, यह भक्ति देवी का स्नान है। जिसने कथा सुनने के बाद कथा का मनन किया तो समझ लो कि अपनी भक्ति का स्नान करा दिया। मनन सुनीर, सुंदर जल से भक्ति देवी को स्नान करा दिया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।